प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 13 दिसंबर 2021 सोमवार का दिन है। मार्गशीर्ष माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है और दशमी तिथि 21:34 और 41 सेकंड तक रहेगी। आज चंद्रमा मीन राशि में है और 20 डिग्री पर विद्यमान है। रेवती नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी बुधदेव है। दर्शकों, आज कोई त्योहार भी नहीं है और आज का राहु काल 8:25 से 9:43 और 53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:40 तक रहेगा और आज चूंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसीलिए जो भी चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना चाहते हैं आज के दिन धारण अवश्य कर सकते हैं। आज के दैनिक उपाय में दर्शकों आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आज आप सभी को शिवजी को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। यदि किसी भी तरह के चंद्रमा के कोई नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे हैं तो आज के दिन शिवजी को जल अर्पित करने से आपके चंद्रमा के दोष अवश्य दूर होंगे। और दर्शकों, ये सभी जातक कर सकते हैं, चाहे फिर आपका चंद्रमा अच्छा ही क्यों ना हो, शुभ ही क्यों ना हो, उच्च का ही क्यों ना हो। ये सभी जातक आज के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करने का उपाय कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि सभी को इसके अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं एक ऐसे ही प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं जो हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा भी देता है। दर्शकों, अक्सर आपने सुना होगा अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति या अति महत्वाकांक्षा, ये शब्द आपने सुना भी है, लेकिन इसके परिणाम क्या होते हैं ये यदि आपको जानना है तो इतिहास के पन्नों को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात अवश्य पता लगेगी कि अति महत्वाकांक्षा हमेशा विनाश का कारण पैदा करती है। दुर्योधन की अति महत्वाकांक्षा महाभारत का कारण बनी। रावण की अति महत्वाकांक्षा रामायण के काल में उसकी मृत्यु का कारण बनी। कंस की महत्वाकांक्षा उसके वध का कारण बनी। हिरण्याकश्यप की महत्वाकांक्षा उसके अपने वध का कारण बनी। दर्शकों, जीवन के अंदर अति महत्वाकांक्षी होना सदैव नुकसान का सौदा होता है, क्योंकि जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं इसका अर्थ है कि किसी चीज को पाने की चाहत, और इस चीज को पाने की चाहत इस स्तर पर होती है कि हम फिर उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार होते हैं। ऐसे में अति महत्वाकांक्षा जब हमारे अंदर होती है तो वो हमारी बुद्धि को भ्रमित करती है और हमारे विवेक को शून्य करती है। ऐसे में हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को पाना चाहते हैं और उसके लिए फिर कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं, और यहीं से हमारी बर्बादी का रास्ता आरंभ होता है। अगर व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो किसी भी चीज को पाने की जब उसके मन में चाहत होती है तो उसके परिणामों के प्रति भी वो एक बार विचार अवश्य करता है, और जब उसे लगता है कि ये परिणाम उसके पक्ष में नहीं है, उसके लिए नुकसानदायक हैं, तो वो अपनी इच्छाओं को त्याग भी अवश्य करता है। जैसे बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे जहां व्यक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षा को तिलांजलि दी और जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका स्थान इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया गया। मैं उदाहरण से यदि आपको समझाऊं तो बर्बरिक, जिन्हें हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी महाभारत काल के अंदर कौरवों की तरफ से युद्ध करने का प्रण लिया था, लेकिन भगवान कृष्ण के समझाने पर उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग के अंदर तुम मेरे ही समान पूजनीय कहलाओगे। और आप जानते हैं कि आज खाटू श्याम जी की महिमा कितनी बड़ी है। दर्शकों, हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं, यदि कहीं उसको करने से समाज का अहित होता है, देश का अहित होता है, तो हमें अपने कदम पीछे भी फिर अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए उचित है।
इसीलिए अति महत्वाकांक्षा का परिणाम हमेशा खराब होता है और इस चीज को हमें अपने जीवन में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से चौथे का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:06 और 48 पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर ही सूर्य देव हैं, केतु देव हैं और मंगल देव विद्यमान है। धनु राशि के अंदर बुध देव हैं, मकर राशि के अंदर शनि हैं और शुक्र देव हैं, कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति हैं, मीन राशि में चंद्रमा है और वृषभ राशि के अंदर राहु देव विद्यमान है। दर्शकों, आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। चंद्रमा 12वें भाव में बैठ करके आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि करेगा, कंपटीशन में आपको सक्सेस करवाएगा, मित्रों से मुलाकात भी कराएगा और आज मान सम्मान में वृद्धि भी अवश्य करेगा। बुध कुंडली के अंदर 9वें भाव में बैठ करके आपको आज कैलकुलेटिव तरीके से काम नहीं करने देगा तथा कोशिश करेगा कि आज आपसे कुछ ना कुछ गलती ऐसी हो जिसकी वजह से आपके परिणाम प्रभावित हो। यदि आप किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले पूरी तरह से प्लानिंग करके फिर कार्य को आरंभ करेंगे तो फिर आज का दिन आपका अच्छा ही होगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। बुध के कारण से किसी भी कार्य के अंदर गहरी रुचि आपकी पैदा हो रही है और आप आज किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी डिटेल में उसकी प्लानिंग करने के बाद कार्य को आरंभ करेंगे। आज धन लाभ भी आपका होगा, लेकिन चंद्रमा के कारण से मन में अस्थिरता का भाव भी अवश्य रहेगा। पेट से संबंधित कोई छोटी मोटी तकलीफ आज आपको रह सकती है। इतना सा आप ध्यान रखिए कि आज खाने पीने में सावधानी रखिए। यदि ये आपने किया है तो फिर आज का दिन आपका अच्छा ही रहेगा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी कर रहा है। बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से, लीडरशिप तरीके से आज आप अपने कार्य को करने की कोशिश भी अवश्य करेंगे, लेकिन आज आपके सहयोगी आपके कार्यस्थल में आपका साथ नहीं देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज जो भी करना है आपको अपने बलबूते पर करना है। अपनी योग्यता का परिचय आज आपको लोगों को देना है और किसी दूसरे का सहयोग ना मिले तो भी आप अपने कार्य को बहुत ही प्रभावी ढंग से कर सकें, इस कार्य की योजना को बना करके फिर अपने कार्य को कीजिए। आज का दिन आपको सफलता अवश्य दिलवाएगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी सी यात्राओं के अंदर असुविधा पैदा अवश्य करेगा। छठे भाव के अंदर बुध की उपस्थिति कार्य में व्यवधान भी पैदा करेगी तथा अनावश्यक ऐसी चीजों का निर्माण करेगी जिससे आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। लेकिन चंद्रमा के कारण से आपको भाग्य का साथ मिल रहा है और अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए आज आप सभी को किनारे भी अवश्य लगा लेंगे। आज दुश्मन ताकत के साथ वार तो करेंगे, लेकिन उनके हर वार को आप आज निष्फल भी अवश्य कर देंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। मन के अंदर कुछ डिप्रेशन हावी हो सकता है, लेकिन बुध आज आपको इतनी क्षमता दे रहा है कि आप बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपने हर कार्य को करने में सक्षम भी हैं। आज आप अपना लाभ हानि का पूरा लेखा जोखा अपने दिमाग में अवश्य रखेंगे और आपको यह आज अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करने से लाभ है और क्या करने से हानि है। और इसी चीज के कारण से आज कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और यही कारण है कि आज आप अपने मन की स्थिति को भी कंट्रोल करने में कामयाब अवश्य होंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से अनावश्यक विचारों को आपके अंदर जन्म दे रहा है, लेकिन फिर भी आज आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना व्यस्त रहेंगे कि ये प्रभाव आज आपको महसूस ही नहीं होंगे। आज सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। कुछ व्यापार के अंदर नए सौदे आपके हाथ लगे, इसकी संभावना भी बनती है। आज आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर परिणाम लाने में सक्षम हैं और जो कार्य आज आपको दिया गया है उसको आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से पूर्ण किया है। ऐसे योग आज अवश्य बन रहे हैं। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके पराक्रम में बढ़ोतरी कर रहा है। किसी भी कार्य को करते समय बहुत ही बेहतर ढंग से आप अपने स्किल का परिचय दे रहे हैं। चंद्रमा के कारण से भाग्य का साथ भी आज आपको मिल रहा है,
लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आज मित्रों से मुलाकात करते समय इस चीज का ध्यान अवश्य रखना कि आपका समय फालतू खर्च ना हो। यानी आज आपको अपने समय का प्रबंधन बेहतर ढंग से करना है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन के सारे अच्छे परिणाम आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। संतान के साथ मिलकर के कुछ विशेष योजना आप बनाएं, इसके योग बनते हैं। अकस्मात धन लाभ के योग भी बनते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आज कोई भी कार्य जब आप कर रहे हैं तो उसमें लापरवाही आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास करके कार्य की शुरुआत कर दें। ऐसी गलती यदि आपने की तो ही आज आपके कार्य के परिणाम प्रभावित होंगे, अन्यथा आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लग्न के अंदर ही बुध की उपस्थिति आपको क्रिएटिव आइडियाज भी दे रही है। किसी भी कार्य को करने के लिए बेहतर प्रबंधन आज आपका रहेगा। लेकिन चंद्रमा के कारण से आज आप अपने जीवन में अपने आसपास कुछ खुशियों की कमी को महसूस अवश्य करेंगे। यानी आप पाएंगे कि आज आप जितनी मेहनत कर पा रहे हैं, जितना आपने आज दिमाग लगा करके कार्य किया है, उसके अनुरूप आपको आज वो खुशी नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व करते हैं। ये मलाल आज आपको रह सकता है, लेकिन दुनिया की नजरों के अंदर वो कार्य श्रेष्ठ था और उसके परिणाम आपको आने वाले समय में अवश्य प्राप्त होंगे। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके पराक्रम में बढ़ोतरी वाला अवश्य बन रहा है। कंपटीशन में सक्सेस भी आपको मिलेगी। कुछ नई योजना बने, कुछ कार्य में प्रगति आपको महसूस होगी, ऐसे योग भी आज अवश्य बन रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, आज यदि इच्छा नहीं है तो फिर यात्रा नहीं करनी है। कहीं दूर जाने का कार्यक्रम बन रहा है तो आज उसको स्थगित कर दीजिए तथा अपने आसपास के क्षेत्र में ही जो महत्वपूर्ण कार्य आपको करने हैं उन्हीं को प्राथमिकता दीजिए। यही आज आपको करना भी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके स्वाभिमान में बढ़ोतरी कर रहा है तथा आज मजबूत इरादों के साथ आज अपने दिन की शुरुआत आप अवश्य करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलत शब्दों का प्रयोग आपसे ना हो जाए, इस चीज का आप ध्यान अवश्य रखना तथा धन का व्यय सोच समझ करके करना है। यदि इस चीज का आपने ध्यान रखा है तो आज का दिन फिर आपका बेहतर ही रहेगा। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मन के अंदर कुछ ऐसे विचार हैं जो आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभाव आपके लिए शुभ है, अशुभ नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ विशेष उपलब्धि हासिल हो, इसके योग बनते हैं। कुछ नई जिम्मेदारी आपको दी जाए और जिसको आप बहुत ही प्रभावी ढंग से पूर्ण करें, इसके योग भी बनते हैं। आज का दिन आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी भी करेगा और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी अवश्य करेगा। ऐसे में आज के दिन के आपको बेहतर परिणाम मिले, इसके योग अवश्य बन रहे हैं और आज का दिन आपको अपने लिए बेहतर प्रयोग अवश्य करना भी चाहिए। दर्शकों, मैंने आज के गोचर के आधार पर आपको आज का लग्न फल और राशि फल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन आज का व्यतीत होता हुआ भी अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।